आखिर क्या हुआ जब अचानक अयोध्या में प्रकट हुए साक्षात विभीषण और कलयुग में ऐसा चमत्कार देखकर सबके होश उड़ गए। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अयोध्या में कई बड़े चमत्कार हो चुके हैं, जिसमें गिद्धों का दिखना, भालुओं का दिखना और जमीन में से मां सरयू नदी का प्रकट होना शामिल है। लेकिन इस चमत्कार को अभी तक का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है, जिसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या है सच्चाई? क्या सच में लंका के राजा विभीषण अपने मित्र राम लल्ला से मिलने पहुंचे हैं? और क्या विभीषण आज भी जीवित है? ऐसे कई रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं आज की इसी वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 22 जनवरी को राम लल्ला को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। सभी राम भक्त को इस दिन का लंबे समय से इंतजार था, लेकिन जिसका इंतजार हम लोग वर्षों से करते आए हैं, अब उसका समय आ चुका है। हम काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे राम मंदिर के बनने का, और राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या की नगरी में राम मंदिर को बेहद खूबसूरत सजाया जा रहा है। अयोध्या में 22 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बीच मंदिर के गर्भगृह के निर्माण का काम 24 घंटे चल रहा है। आपको बता दें कि यह दिन हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही खास दिन होने वाला है, क्योंकि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बिना भगवान का पूजन अधूरा माना जाता है। लेकिन इन्हीं बीच जब इसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और कुछ ऐसे चमत्कार हो रहे हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुए हैं। आगे वीडियो में जानेंगे कि आखिर विभीषण राम मंदिर में प्रकट कैसे हुए। लेकिन उससे पहले इतने बड़े चमत्कार के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, सनातन धर्म में किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मूर्ति स्थापना के समय ही किया जाता है। दोस्तों, यह एक ऐसी विधि है जिससे मूर्ति में मंत्रों द्वारा प्राण दिया जाता है। किसी भी मूर्ति की स्थापना के समय उस प्रतिमा रूप को जीवित करने की विधि प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ जीवन शक्ति की स्थापना करना या देवता को जीवन में लाना होता है। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब किसी मंदिर के उद्घाटन के लिए देश विदेश की महान हस्तियां पहुंचने वाली है। मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठा के जरिए मूर्ति में जीवन शक्ति का संचार होता है और वह मूर्ति देवता के रूप में बदल जाती है। यानी कि अब साक्षात प्रभु श्री राम अयोध्या राम मंदिर में निवास करने वाले हैं, और जब स्वयं प्रभु एक बार पुनः अयोध्या आ रहे हैं तो उनके प्रिय मित्र व भक्त विभीषण कैसे पीछे रह सकते हैं। जब राम ने रावण का वध किया था तो उसे समय विभीषण का काफी ज्यादा योगदान रहा है, क्योंकि अगर विभीषण का योगदान राम के साथ ना होता तो रावण का वध करना काफी मुश्किल था। आपको बता दे कि जब राम ने रावण का वध किया था तो रावण का पुष्पक विमान लेकर राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस आए थे, और इस समय विभीषण जी प्रभु श्री राम के साथ अयोध्या आए हुए थे। जब विभीषण जी राम के साथ अयोध्या आए हुए थे तो कई दिनों तक अयोध्या में ही वास करते थे। एक प्रकार से देखा जाए तो विभीषण श्री राम के भक्त हुआ करते थे। इसके बाद उन्होंने लंका का राज सिंहासन संभाला और लंका के राजा बन गए। यानी प्रभु श्री राम की भक्ति उनके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई है, क्योंकि जो राम की शरण में आ जाता है उसका उद्धार निश्चित है। लेकिन क्या विभीषण आज भी जिंदा है? इसका जवाब आपको आगे की वीडियो देखकर पता चलेगा। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि 8 महान विभूति मूर्तियां आज भी सशरीर जीवित हैं, जिनमें से कुछ रामायण काल के हैं तो कुछ महाभारत काल के, और कुछ विभूतियां उससे भी पहले के काल से आज तक जीवित हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार विभीषण अश्वत्थामा बलि, वेदव्यास हनुमान जी, कृपाचार्य भगवान परशुराम और मार्कंडेय ऋषि चिरंजीवियों में शामिल है। चिरंजीवी का अर्थ होता है जो सृष्टि के अंत तक जीवित रहे और जिसकी उम्र भी न बढ़े, और विभीषण भी इन्हीं चिरंजीवियों में से एक है जो आज भी इस धरती पर मौजूद है और अनंत काल तक जीवित रहेंगे।
लेकिन यह वरदान आखिर उन्हें किसने दिया, यह बड़ा जानने का विषय है, क्योंकि आज के समय में सभी भक्तगण इसके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। भगवान राम के अनन्य भक्त भी भीषण बाल्यकाल से ही धर्मपरायण रहे हैं। वह अपने बड़े भाई रावण के धर्म विरुद्ध कार्यों का विरोध भी करते थे। विभीषण ने लंका युद्ध में भी धर्म का पालन करते हुए भगवान राम का साथ दिया था, और इसीलिए प्रभु श्री राम ने उन्हें सृष्टि के अंत तक अजर अमर रहने का वरदान दिया। जब कलयुग का अंत होगा, उस समय भगवान विष्णु एक बार फिर से अवतार लेंगे, जिसका नाम कल्कि होगा। तब ये 8 चिरंजीवी भगवान कल्कि का साथ देंगे और फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। इसका मतलब यही निकलता है कि विभीषण आज भी जीवित है, लेकिन आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले उन्हें राम मंदिर में कब और कैसे देखा गया। आगे वीडियो में जो घटना हम आपको बताने वाले, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह घटना है 11 जनवरी रात्रि 12 बजे की। रोजाना की तरह सभी मजदूर राम मंदिर के गर्भगृह का कार्य करके अपने तंबू में विश्राम कर रहे थे। तभी मजदूरों को मंदिर के अंदर से प्रभु श्री राम के नाम जाप की ध्वनि सुनाई दी, और इस समय किसी भी अन्य व्यक्ति को रात्रि के समय राम मंदिर में घुसने की भी अनुमति नहीं है। तब उन्हें ऐसा लगा कि शायद किसी आसपास के मंदिर द्वारा उन्हें ध्वनि सुनाई दे रही होगी। यह सोचकर सभी मजदूर रात्रि में वापस सो गए, लेकिन सुभाष नाम के एक मजदूर को लगातार यह बात खटक रही थी। उसे वह आवाज राम मंदिर से ही आती प्रतीत हो रही थी, तो उसके मन में जानने की उत्सुकता हुई कि रात के समय राम मंदिर के आसपास राम नाम का जाप कौन कर रहा है। इसलिए उसने अपने साथियों को उठाना चाहा, लेकिन सभी गहरी नींद में थे। तब सुभाष अकेले ही राम मंदिर परिसर में पहुंचा। वे काफी महीनों से राम मंदिर के निर्माण कार्य का हिस्सा थे, इसलिए उन्हें राम मंदिर का एक एक दरवाजा और एक एक कोना अच्छी तरह से मालूम था। जब उसने राम मंदिर के गर्भगृह में झांक कर देखा, तो वहां पर एक बहुत ही दिव्य पुरुष था, जिनके अंदर से काफी तेज प्रकट हो रहा था। वे अपने हाथों में माला लिए राम नाम का जाप कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे काफी दिव्य पुरुष हों और किसी पौराणिक समय से आए हों। उनके बैठने का तरीका और उनका अंदाज राजाओं की तरह मालूम पड़ रहा था। सुभाष यह नजारा देखकर हैरान रह गया। इसके बाद सुभाष अपने साथी मजदूरों के पास गया और उन्हें यह सारी सच्चाई बताई। और जब सब मिलकर राम मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचे, तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि वह दिव्य व्यक्ति वहां से गायब हो चुका था और रात्रि का समय चल रहा था। इसलिए सभी लोग सुभाष की बातों को भ्रम समझ रहे थे और कोई भी उसकी बात को मानने को तैयार नहीं था। लेकिन सुभाष जानता था उसने जो देखा है वह बहुत बड़ा चमत्कार है। लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था कि रात्रि 12 बजे राम मंदिर में राम नाम का जाप करते हुए वह दिव्य पुरुष आखिर कौन था, क्योंकि आज के समय में किसी भी पुरुष के अंदर इतना तेज नहीं हो सकता है जितना उस पुरुष के अंदर था। इसलिए उनका संबंध पौराणिक काल से ही हो सकता है। और अगर रामायण काल की बात करें तो 2 ही महापुरुष हैं जिनके होने का दावा आज भी कलयुग में कहा जाता है। पहले की बात करें तो हनुमान जी हो सकते हैं और दूसरे की बात करें तो विभीषण जी। लेकिन पूरी संभावना यही है कि सुभाष ने राम मंदिर में रात्रि के समय जिस महापुरुष को देखा था वह राजा विभीषण हो सकते हैं, क्योंकि उनके आज भी धरती पर जीवित होने का दावा किया जाता है और ये 8 चिरंजीवी में से एक है। अब जब कलयुग में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समय आ गया है, तो वहां पर कई दिव्य चमत्कार देखने को मिल रहे हैं, जहां कई दिव्य शक्तियां भी राम भगवान के स्वागत के लिए अयोध्या पहुंच रही हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अब अंतिम चरण में है। इस बीच एक ओर जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र लगातार तैयारी की जानकारी साझा कर रहा है, वहीं राम मंदिर के इस महायज्ञ में देश का हर राम भक्त अपनी आहुति अर्पित कर रहा है। आने वाली 22 तारीख को शुभ मौके पर कई संत महात्मा और जिन भक्तों ने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया, वो सभी अयोध्या पहुंचेंगे। आपको बता दें कि न केवल 22 जनवरी को बल्कि 12 जनवरी से ही राम भक्तों और मेहमानों का अयोध्या जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। राम नगरी में 11,000 से ज्यादा वीआईपी मेहमानों के स्वागत की तैयारी की जा रही है। रामायण के समय में अयोध्या को स्वर्ग कहा जाता था,
देवता इसे स्वर्णिम नगरी कहते थे, क्योंकि यह नगर चारों तरफ से हर प्रकार की सुविधा से युक्त था। लेकिन जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया तो पूरे अयोध्या नगर को उजाड़ कर रख दिया। मंदिर के ध्वस्त होने के बाद कई सालों तक यह भूमि वीरान रही और किसी भी हिंदू सनातनी को इस क्षेत्र में आने की अनुमति तक नहीं थी। लेकिन अब फिर प्रभु श्री राम जी की कृपा से राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है और इसमें 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, और जिसके लिए हम हिंदू हजारों साल से इंतजार कर रहे थे। अब वह घड़ी आ चुकी है और यहां तक कि नए नए दिव्य चमत्कार भी देखने को मिल रहे हैं। जब हमें राम मंदिर को बनते हुए देखने का सौभाग्य मिला है तो हम सभी को जश्न मनाना चाहिए। और हमारे लिए खुशखबरी की बात है कि इस मंदिर के उद्घाटन के लिए प्रभु श्री राम जी के ससुराल यानी कि जनकपुर, जो कि नेपाल में है, वहां से फल, मिठाई और भेंट के रूप में थाल अयोध्या आ रही है। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे की जानकारियां किसी और वीडियो के माध्यम से देंगे। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में इस दिव्य चमत्कार के लिए कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। इस वीडियो को अपने साथियों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।